नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर, जेल में बंद कैदियों से परिजनों की अब मुलाकात हो सकेगी। कोरोना काल में बंदियों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाया गया है। जेल विभाग ने आदेश जारी किया है, बंदियों से मुलाकात के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो ये बड़ी खबर है, जेल विभाग ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब जो जेल में बंद कैदी हैं उनके परिजनों की आपस में मुलाकात हो सकेगी, यानी बंदियों से जो परिजन हैं मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना काल में बंदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई थी परिजनों के, ताकि संक्रमण ना फैले, और अब इस रोक को हटाया गया है। जेल विभाग ने इसके मद्देनजर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बंदियों से मुलाकात के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हालांकि करना होगा। तो अब राहत होगी उन परिवार वालों को, उन परिजनों को जिनका कोई सगा, जिनका कोई रिश्तेदार जेल में बंद है और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और अब बड़ी खबर इंदौर से है, जहां ट्रेवल्स संचालकों के बीच विवाद सामने आया। विवाद में जमकर मारपीट हुई और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां ट्रेवल्स संचालकों के बीच विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का ये मामला है इंदौर के। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। क्या वजह, क्या कारण थे इस मारपीट के, इस विवाद के? ट्रेवल संचालक बताए जा रहे हैं, ट्रेवल्स संचालक जो आपस में भिड़ गए और विवाद में जमकर लात घूंसे चले। ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। मारपीट हो गई इंदौर में ट्रेवल्स संचालकों के बीच। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, क्यों ऐसे हालात बने कि ट्रेवल संचालक आमने सामने आ गए। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, क्या वजह थी, क्या कारण था इस मारपीट में? कोई जख्मी भी हुआ क्या? बिल्कुल, ये दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर मारपीट पर ये लोग आमदा हो गए। जानकारी है कि यादव ट्रेवल्स और सिद्धिविनायक नामक दो ट्रेवल्स थे और इन्हीं के कथित तौर पे जो कर्मचारी और गुर्गे जो इनके थे, उन्हीं लोगों ने नवलखा बस स्टैंड पर जमकर मारपीट की। जानकारी है कि प्रतिस्पर्धा और एजेंटी को लेकर ये विवाद कुछ समय से चल रहा था और आज ये अचानक विवाद बढ़ा और इस दौरान ये मारपीट तक नौबत आ पहुंची और एक दूसरे पर डंडे से इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए, जिनका फिलहाल उपचार जारी है। और ये पूरा मारपीट की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके साथ साथ में कुछ मौजूद वहाँ जो लोग थे उन लोगों ने मोबाइल में भी इन्हें कैद किया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद कार्यवाही की अब बात कह रही है। बिल्कुल, पुलिस चिन्हित भी कर रही होगी किन किन लोगों ने हिंसा की। एक्शन भी उनके खिलाफ लेने की तैयारी जरूर होगी पुलिस की। विकास, बिल्कुल प्रशांत, जो हमलावर थे, जिन लोगों ने एक दूसरे पक्षों पर मारपीट की, वो सभी नॉन थे, कोई अज्ञात इसमें आरोपी नहीं है। तो शिनाख्त पुलिस अब कर चुकी है कि आखिर कौन हमलावर है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही का भी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक जी, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये इंदौर का मामला था, जहां ट्रेवल्स संचालक आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट भी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये आपके टीवी स्क्रीन पर। और न केवल मारपीट हुई, इसके बाद कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन लेने की तैयारी भी कर ली है। अगली खबर का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ से यह खबर है। छत्तीसगढ़ में खत को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में प्रदेश में हवाई सुविधाओं के विस्तार का जिक्र है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, पार्किंग और DVOR के लिए जमीन आवंटन का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही बिलासपुर एयरपोर्ट में और सुविधाएं बढ़ाने की बातों का जिक्र है। सिंधिया और रमन सिंह के पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह अपने कार्यकाल में सुविधाओं को बढ़ाने में नाकाम रहे। जहां तक सिंधिया की बात है तो वे छत्तीसगढ़ आए, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लौट गए, लेकिन छत्तीसगढ़ को सौगात देना उन्हें अच्छा नहीं लगा।
तो क्या सिंधिया यहां रेकी करने आए थे कि और क्या है जिसे बेचा जा सकता है? वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था, जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खां वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। जैसे कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के जमीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले, जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। दूसरा, जब इसके पहले हरदीप पुरी जी मंत्री थे इस विभाग के, तो मेरी लगातार 3 या 4 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ, जिसमें रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की, विस्तार करने की बात कही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात कही थी, मांग की थी। लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा। अगर केंद्रीय मंत्री खुद स्वयं से होकर के कह रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं, तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो केंद्रीय मंत्री से बात कर लें। जमीन का जो हस्तांतरण नहीं किया है राज्य सरकार ने, वो जमीन दे दी जाए ताकि केंद्र सरकार काम शुरू करे। दुर्भाग्य से हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का विकास नहीं चाहते हैं। वो केवल, मुझे लगता है अंदर में एक ईगो पाल रखा है उन्होंने। वो केवल केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी से ही खुश हो जाते हैं। आपको छत्तीसगढ़ का विकास करना है, आप मंत्री जी से बात करिए, जमीन का हस्तांतरण करिए और प्रदेश का विकास कैसे हो सके उसकी चिंता करिए। लेकिन आप तो केवल सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निराशा का विषय है। और पीसीसी अध्यक्ष ने शराबबंदी पर कहा कि आदिवासी समाज हर त्योहार पर महुए के फूल का तर्पण करता है। ऐसे में उनका मानना है कि आदिवासी और इलाके के जनप्रतिनिधि भी शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। 60% भूभाग छत्तीसगढ़ का अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। उसमें हमारे जो जितने भी नेंग हैं, रीति नीति परंपरा से लेकर जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, उसमें महुए का फूल का तर्पण होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी महत्ता है उन आदिवासी क्षेत्रों में। तो उस क्षेत्रों में तो मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी प्रतिबंध नहीं था, अभी भी मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भी मांग रही है और वहाँ के जो उनकी परंपराओं के साथ छेड़खानी ना हो, इसीलिए मुझे लगता है कि 60% भूभाग में तो संभावना नहीं दिखती। मगर ये सरकार का निर्णय है, सरकार का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के शराबबंदी वाले बयान का सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया और कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों पर शराबबंदी करने से पहले वहां के लोगों की रायशुमारी बेहद जरूरी है। बीजेपी को सबसे पहले अपना घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। देखिए, सीधी बात यह है कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहे नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। वह नक्सलगढ़ एक बार फिर गोलियों और धमाके की आवाज से दहल गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, वहीं सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल हुए हैं। शहीद कमांडेंट झारखंड के निवासी हैं। मुठभेड़ जिले के उसूर इलाके के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई। मुठभेड़ में 168वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह दुर्भाग्यजनक है और हमारे जवान की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार नक्सली को पीछे हमारे जवान और हमारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट में है और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और निश्चित रूप से हम और मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे और नक्सल मुठभेड़ पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि नक्सली अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि जब बड़ा ऑपरेशन होता है तो इसकी कार्रवाई होती है। देखिए, कोई भी चीज जब बड़ा ऑपरेशन होता है तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। आप केवल आप एक तरफा बात करेंगे तो उचित नहीं है। जब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो भी अपने बचाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये समझो कि सरकार की योजना सफल हो रही है और उन लोग भी अपने अस्तित्व के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सल मुठभेड़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों पर नकेल के सरकारी दावे खोखले हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के शासनकाल में 3 ब्लॉक से माओवादी 14 जिले में बढ़ गए। मौजूदा सरकार में नक्सलियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। देखिए, लगातार नक्सल घटना हो रही है। सरकार बड़े बड़े दावा तो करती है, लेकिन बस्तर के जमीनी हकीकत अलग है। 10 लोग लगभग लापता हैं। एक तिर्की जी हमारे बीच से चले गए, शहीद हो गए। इसके पहले आप देखें कि सरपंच के पति की हत्या हो गई। इसके पहले अभी देखें 2 लोगों को अगवा कर लिए गए। और जितने विकास के काम होते हैं लगभग लोग अवरुद्ध कर रहे हैं, उपकरण चला दिए जाते हैं और इस प्रकार के तोड़फोड़ की कार्रवाई होते हैं। लेकिन सरकार दावा करती रही, सरकार के वास्तविक में दावा खोखला है। रमन सिंह जी 15 साल उनको अवसर दिया छत्तीसगढ़ की जनता। 3 ब्लॉक में नक्सली थे, वो बढ़ के 14 जिले में पहुंच गया। तो क्या ये उनकी उपलब्धि है? और लगातार इन 3 वर्षों में आप देखेंगे घटनाएं भी कम हुई है। और रमन सिंह के समय में केवल तो भरमार ही जब्त होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में बड़े हथियार सहित नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर किए हैं या उसे पकड़े हैं या इनकाउंटर में मारे। उधर बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के शहीद होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बस्तर में जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आपको बता दें कि कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है नक्सली, जिसे पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर है। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। नारायणपुर से 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। सर्चिंग के दौरान नक्सली को गिरफ्तार किया गया। कई बड़ी वारदातों में बताया जाता है कि ये नक्सली शामिल रहा है। एएसपी नीरज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की है। और आज एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई है, इसमें एक जवान शहीद हुए हैं। और इधर नारायणपुर में एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ओरछा थाना क्षेत्र के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।